वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना अति आवश्यक हो जाता है। जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भली भांति समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे और सफलतापूर्वक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। साफ सुथरा कहने का अर्थ होता है कि बिना लॉस किए हुए। जब आप मार्केट में आते हैं तो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे जितनी भी पूंजी लेकर आवे हैं। यदि आप अपनी पूंजी का लगातार लॉस करते हैं तो आप एक दिन मार्केट को छोड़कर बाहर हो सकते हैं। तो आपको पूंजी को बचाना महत्वपूर्ण है। जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि किस जगह पे मार्केट में एंट्री करनी है और कब कहाँ से एग्जिट करना है, ये आपको पकड़ में आता है। इस प्रकार आप लॉस से तो बच ही जाते हैं और आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं, जैसा कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं सपोर्ट। बात करेंगे आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न में सपोर्ट के विषय में कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट, जैसा कि इसका हिंदी में अर्थ निकल कर आता है किसी चीज़ का सपोर्ट बनना, मतलब आप कहीं कोई चीज़ नीचे जा रहा है तो कहीं पर इसने सपोर्ट लिया। तो ठीक उसी प्रकार से मार्केट का ट्रेंड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले दिन इसने बेयरिश बनाया रेड कैंडल, पुनः इसने दूसरे दिन बेयरिश बना दिया रेड कैंडल, पुनः तीसरे दिन बना दिया और 3 दिन के बाद लगातार इसने एक पॉइंट पे जाके रुका। अभी ये सपोर्ट नहीं बना है। जब हम देख रहे हैं कि चौथे दिन इसने पुनः यहाँ पर ठीक इस पॉइंट पे, तीसरे दिन वाले पॉइंट पे इसने चौथे दिन यहाँ पर ट्रेडिंग किया और वहीं पर इसने क्लोज कर दिया। फिर 5वें दिन देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से इसी स्थान पे थोड़ी सी इसी रेंज में मार्केट दिन भर घूमते रहा और उसने क्लोज कर दिया। तो ये जब 3-4 दिन लगातार इस प्रकार से हो जाता है, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 दिन हो गया, तो ये एक सपोर्ट का वर्क करता है। ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है, शेयर गिर के नहीं जा पा रहा है, अब बार बार जो है उसी स्थान पे आके रुक रहा हो, तो वो स्थान सपोर्ट होता है। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो ये एक मजबूत सपोर्ट हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ट्रेडिंग करने वाले ये जान रहे हैं कि अब इससे नीचे प्राइस जाने की संभावना कम है। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की संभावना बनती है। यदि इसने सपोर्ट के लेवल के ऊपर कोई भी एक ब्रेकआउट, जैसा कि देखा कि इसमें 2 इसने छोटे छोटे कैंडल यहाँ पर बनाए हुए थे और इसने एक बड़े ग्रीन कैंडल को, बुलिश कैंडल को यहाँ पर लाया और बनाया और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर जैसे ब्रेकआउट हुआ, ये हम 3 कैंडल को कम से कम मान के ये चलेंगे कि इसके ऊपर यदि ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से संभावना है कि मार्केट बुल होगा और ये ऊपर जाएगा। आप जब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे किसी भी शेयर के चार्ट को खोल के, तो ये पूर्णतः आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये इसने एक सपोर्ट बनाया और जैसे ही इसने इसके यहाँ पर ट्रेंड को इसने तोड़ा है, 3 कैंडल वाले ट्रेंड को इसने तोड़ के ऊपर मार्केट क्लोज किया है, तो यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो आपने इस अंक में ये समझा कि सपोर्ट क्या होता है। अब सपोर्ट के बाद एक चीज़ बनती है रेसिस्टेंस। आइए हम थोड़ी रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोर्ट ऑलवेज नीचे बनता है। जब ऊपर से मार्केट नीचे गिरता है और जहाँ पे जाके रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जा पाता है, वो स्थान सपोर्ट होता है। रेसिस्टेंस ठीक इसके विपरीत होता है। जब मार्केट बुल होता है, ये ऊपर की ओर जा रहा है लगातार, कहीं भी आप इस चार्ट में जैसे देखें, ये लगातार मार्केट यहाँ 1 दिन 2 दिन ये 3 दिन तक लगातार अप हुआ और इसने जिस पॉइंट पर जाके ये रुक गया, वहाँ से बैक हो गया, तो वो पॉइंट इसके लिए रेसिस्टेंस बन जाता है। अब रेसिस्टेंस कितना मजबूत है? रेसिस्टेंस मजबूत भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है। यदि ठीक इसी पॉइंट और इसी प्राइस पर पूर्व में भी मार्केट अप जाके बैक हुआ है तो ये रेसिस्टेंस मजबूत हो सकता है, मतलब इस रेसिस्टेंस की टूटने की संभावना कम दिखती है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो रेसिस्टेंस में हम देखते हैं कि ये ऊपर गया, यहाँ से जो बैक हो गया तो मार्केट पुनः नीचे की ओर चला गया। तो रेसिस्टेंस पे जाके मार्केट की लौटने की संभावना होती है नीचे की ओर। तो रेसिस्टेंस हमेशा ऊपर बनता है और सपोर्ट हमेशा नीचे बनता है, इतना ध्यान दें। तो आज के अंक में हमने जाना रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। अगले अंक में पुनः हम डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।